परम पूज्य आचार्य भगवान ने अपने साहित्य लेखन की विधाओं में कुछ ऐसी लेखनी चलाई जो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत क्या कहो, हमारे जीवन को जगाने वाली वो लेखनी बनी है। मूक माटी भी लिखे और भी अनेक शतकें भी लिखे। मूक माटी में एक प्रसंग दिया है और वो है संत समागम का। किसका? उसमें आचार्य श्री ने लिखा है कि जो व्यक्ति संतों की संगति में बैठता है तो उसको क्या फायदा होता है। वहाँ आचार्य श्री मुकमाटी में लिखते हैं, संत समागम की यही तो सार्थकता है। संत समागम की यही तो सार्थकता है कि वह संत बने या ना बने। देखो, एक तो बड़ी अच्छी बात है कि समागम करके वो संत बन जाए, बहुत बड़ी बात है ना। वह संत बने या ना बने पर संतोषी अवश्य बनता है। संत समागम का फल क्या है? संत बने या ना बने पर संतोषी अवश्य बनता है। ये पूज्य आचार्य भगवान के मूक माटी का एक छोटा सा अंश आपको, छोटा सा अंश दिया है कि देखिए, अपने जीवन काल में अगर आपने संत समागम किया, संत समागम को समय दिया, उसका फल क्या है? उसकी उपस्थिति और प्रस्तुति का फल क्या मिलेगा? उसके बारे में यही कहा गया कि भाई कोई बात नहीं, तुम संत नहीं बन पाए तो कम से कम संतोषी तो बन जाओ। संतोषी का अर्थ किसे कहते हैं बताओ? संतोष उसको कहा गया है कि जो जितना हमारे पास है वो हमारा अपना है, उतना ही हमारे लिए ठीक है, इससे ज़्यादा हमारे लिए ठीक नहीं है। जिस दिन तुम्हारे लिए ऐसे परिणाम आ जाए, भैया मुझे दूसरों की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, मुझे दूसरा का करोड़पति अरबपति है उससे मुझे कोई लेना देना, मैं यहाँ बैठे बैठे उसके बारे में ईर्ष्या करूँ कि देखो ये आदमी है, हमारे देखते देखते हम तो पुराने करोड़पति थे और ये आदमी हाथ ठेला लगाते लगाते आज हमसे 4 गुना क्या हो गया? बड़ा हो गया। आज उसका व्यापार हमसे बड़ा हो गया, आज हमारा धंधा इसके सामने छोटा हो गया, इसका बड़ा हो गया। कभी भी किसी के पुण्य की निंदा मत कीजिए। बन सके तो अपना पुण्य बढ़ाना है तो दूसरे के पुण्य में क्या बनो? सहयोगी बनो। ईर्ष्या करेंगे, होता है कि किसी दूसरे के पुण्य को देख करके हमारे मन में ईर्ष्या के भाव जागने लगते हैं और ईर्ष्या का भाव ही उसके पुण्य को क्षीण करने वाला होता है। क्या होता है? वह उसको देख रहा है, ये देखो दिनों दिन बढ़ रहा है और इधर मेरा क्या होता जा रहा है? मैं इससे छोटा होता जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि उसका काम धंधा कम नहीं है और जितना चल रहा पहले वही चल रहा है, काम धंधे में कमी नहीं है। उसका व्यापार पहले भी 10 लाख रुपया कमाता था तो आज भी 10 लाख से 11 लाख कमा रहा है।
कमा बहुत बराबर रहा है अपने योग्यता के अनुसार, लेकिन हो ये रहा है कि उसके मन में पीड़ा किस बात की है? पीड़ा इस बात की है कि सामने वाला हमसे ज़्यादा कमा रहा है। उसको घाटा नहीं है, लेकिन दूसरे की कमाई को देख कर के अपने आप को और ज्वलनशीलता पैदा कर रहा है। बंधुओं, यही सबसे बड़ा असंतोष है, यही हमारा सबसे बड़ा कहना चाहिए दुख है। तुम सुखी बनना चाहते हो तो संतोषी बनो, और सूत्र दिया है संतोषी सदा सुखी। और जहाँ असंतोष है वहाँ दुख ही दुख भरा पड़ा हुआ है। हम किस चीज को कितना चाहते हैं, कितना अपने पास रखना चाहते हैं, कितनी हमारे लिए आवश्यकता है, कितनी मुझे ज़रूरत है, जिस दिन तुम अपनी ज़रूरतों तक सीमित तो हो जाओगे, समझ लेना सच्चे संतोषी बन जाओगे। आप अपनी ज़रूरतों को कटौती मत करिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, तुम्हें अगर 10 जोड़ी कपड़े की ज़रूरत है तो 10 की जगह 11 रख लीजिए, है ना। और हम तो कहेंगे 15 रख लीजिए, लेकिन 15 के बाद 16 की इच्छा मत कीजिए। ये संतोषी का लक्षण है। आवश्यकता अगर हमें 10 की है तो 15 रखिए, लेकिन कह दो कि 15 के बाद मेरा 16 नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी हमारी नहीं वो तो है ही सो है महाराज, अब क्या करें, मिल रहा हो तो ले लो। हमारा तो नियम है। कई महिलाएं आके कहती हैं महाराज जी हमारे इतनी साड़ी को नियम है, और साड़ियाँ तो हमारी पूरी फुल है, पैक है, अलमारी बिल्कुल जितनी है उतनी है। अब हुआ ये कि हम फलाने के यहाँ गए विवाह शादी में, तो उनने हमें भेंट में दी, तो हम क्या करें अब बताओ। वो भेंट वापस कर दें कि लें? तो उन्होंने कहा अगर तुम्हें भेंट स्वीकार, अगर ऐसा लगता है व्यवहारिकता में भेंट नहीं लेंगे तो सामने वाले को बुरा लगेगा, तो ये काम करो, जो पुरानी जो अलमारी में भरी पड़ी है उसमें से क्या करो, भेंट लेवी के पहले निकाल दो, नहीं आना दो। नई को मना नहीं करेंगे, लेकिन पुरानी को जाना दो। तो नहीं तो हो ये रहा है महाराज, हमने क्या कर दिया है, एक कई लोग रास्ता जल्दी खोल लेते, लोभी आत्मा है। हम तो पहनते नहीं हैं, ये तो महाराज जी ये काम आम के समय में ऐसे है, तो वो बाहर पड़ी रहती है। वो हमने अपनी पेटी में रखने का हमारा तो 50 को नियम है, लेकिन बाहर कितनी टंगी है वो चलेगा नहीं। अगर आप उसका उपयोग करते तो आप उसके क्या हो, स्वामी हो। ऐसा नहीं चलेगा, इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं। पेटी में तो 50 रकबे को नियम है, अलमारी में हमारी 50 रहेंगी, 100 रहेंगी, जो भी एनी टाइम। अपने आप को सबसे पहले त्यागवृत्ति, मर्यादा और संयम बनाने की कोशिश करिए। असीमित मत हो, अरे कोई नियम नहीं है मेरा, खाने पीने का कोई नियम नहीं है, मेरे पास पैसे का कोई नियम नहीं है, सोने चांदी आभूषणों का कोई संयम नहीं है, कोई सीमा नहीं है, जितना मिलता है, जितना आता है, जैसा अनुकूल तो होता है हम तो लेते जाते हैं। इससे क्या हो गया, हमारे संयमित जीवन जीने का, उपक्रम करने का हमारा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। इसलिए सबसे पहले इस पंक्ति को अच्छे से गुनाओ कि संत समागम अगर तुम्हें मिलता है, साधु संगति में अगर तुम जाते हो, भगवान की संगति में तुम बैठते हो, तो उनसे तुम शिक्षा लो कि देखिए जिनके पास संसार की कोई सामग्री नहीं, फिर भी उनका जीवन कितना आनंदमय व्यतीत होता है। बताओ आपके पास संसार की ऐसी भौतिक चीज़, महाराज के पास, आपके भगवान के पास कोई चीज़ है?
नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। लेकिन क्या उनका जीवन नहीं चलता? आनंद में तुमसे अच्छे हंसमुख रहते हैं। तुम्हारे पास संसार की सारी चीजें भरी पड़ी हैं, संपत्ति भरी पड़ी है, जो चाहो जैसा चाहो वैसा जहां चाहो वैसा कर सकते, फिर भी तुम्हारे मन का, तुम्हारे अंदर चेहरे की उदासी हमेशा कहीं लटका ही रहता है। अरे महाराज कुछ ने कहा बहुत परेशान हैं हम। क्यों परेशान हो भाई? परेशानी का कारण क्या है? परेशानी का कारण यही है कि तुमने अपने मन को, अपने शरीर को और अपने आप की इच्छाओं पर आज तक क्या नहीं लगाया? अंकुश नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया? अंकुश नहीं लगाया। ये बहुत जरूरी है। जितना जितना हम अपने आप को अंकुश लगाते चले जाओगे, वही पुरुषार्थ तुम्हारे काम आने वाला है। 4 पुरुषार्थ कहे हैं। कितने पुरुषार्थ कहे हैं? मनुष्यों को, मनुष्य पर्याय में आपको करने योग्य 4 पुरुषार्थ कहे हैं। उसमें से प्रमुखता कौन से पुरुषार्थ को देना चाहिए? देखिए, 2 पुरुषार्थ जीवन निर्माण के हैं, 2 पुरुषार्थ जीवन निर्वाह के हैं। निर्माण और निर्वाह दोनों करना है। निर्माण करना है तो धर्म पुरुषार्थ की प्रमुखता दीजिए, मोक्ष पुरुषार्थ सामने रखिए। 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ बताएं। कौन कौन से? अच्छे से फिर से याद कर लो। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और अंत में मोक्ष पुरुषार्थ। ये 4 पुरुषार्थ हैं। सबसे पहले हमारे जीवन की दैनिक चर्या धर्म पुरुषार्थ से चालू होना चाहिए, अर्थ पुरुषार्थ से नहीं। अर्थ का अर्थ पैसा, धन, संपत्ति। देखो, गृहस्थ जीवन में पैसा बहुत जरूरी है, संपत्ति बहुत जरूरी है, आधार है। जीवन जीने के लिए कहा, आचार्य सिंह ने लिखा है कि साधु के पास कौड़ी है तो वो 2 कौड़ी को। साधु के पास अगर पैसे, धन, संपत्ति, 1 कौड़ी भी है तो वो साधु कैसा है? 2 कौड़ी का है। और श्रावक के पास कौड़ी नहीं तो वो भी 2 कौड़ी का है। तुम्हारे पास पैसा नहीं तो तुम्हारा जीवन, गृहस्थ जीवन चलने वाला, तुम्हारे लिए पैसा जरूरी है, अर्थ पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। लेकिन अर्थ पुरुषार्थ के पहले उसको धर्म पुरुषार्थ पहले प्रमुख है। अगर धर्म पुरुषार्थ छोड़ करके अर्थ पुरुषार्थ है तो वह उसके पतन का कारण बनेगा, सुख का कारण नहीं बनेगा। आपको करना क्या है? थोड़ा सा पहले अपने मन को धर्म से संस्कारित करिए। उठो, साधु संगति में बैठिए। साधु का अर्थ क्या है? ऐसे सत्पुरुष महापुरुषों की संगति में बैठिए, सच्चे देव सास गुरु की संगति में बैठिए। जो सच्चे देव सास गुरु की संगति में बैठता है वह नियम से अपना ये भाव तो सुधारता ही है, और ना जाने तुम्हारे देखा सीखी, तुम्हारे करने अच्छे काम करने से तुम्हारे आने वाले बच्चे भी क्या करेंगे। अभी पाठशाला की बात कही गई है ना, मंदिर बनाना और बना करके भगवान को विराजमान कर देना, विराजमान करके हम प्रतिदिन की तरह आए भगवान का अभिषेक पूजन कर लेना, ये अपना धर्म पुरुषार्थ का कार्य हुआ। लेकिन मंदिर बनाने के बाद मंदिर के विषय में भी सोचना।
कि मैं आज पूजन करता हूँ, मेरे बाद मेरा पूजन करने वाला कौन होगा। बारिश परंपरा चलाने वाले हो आप, क्योंकि गृहस्थ ही काम पुरुषार्थ इसलिए करता है कि हमारी धर्म की परंपरा चली रहे, हमारे कुल की परंपरा चलती रहे, इसके लिए काम पुरुषार्थ कहा है। विषय वासना के लिए नहीं है काम पुरुषार्थ। कुल परंपरा, धर्म की परंपरा और हमारी संतति की परंपरा चलती रहे, उसके लिए काम पुरुषार्थ कहा है। कुल की परंपरा कैसे चलेगी? तो आज अगर आप भगवान की पूजन पाठ करके मंदिर आते हो तो आपका दायित्व है कि आपका बच्चा भी मंदिर आए। ऐसा नहीं, आज के माता पिता इतने निश्चिंत हो गए हैं, कितने निश्चिंत हो गए कि जितने स्कूल भेजने की चिंता उनको रहती है, काश उतनी चिंता उन बच्चों के भविष्य के बनाने की चिंता और होती तो कितना अच्छा होता। सुबह से उठ करके 6-7 बजे स्कूल उस बच्चे को बस में बैठा देते हैं। बच्चा 2-3 बजे तक कहाँ रहता है? कई बार तो ऐसे होते कि बच्चे को नींद आ रही है और मम्मी लगी है कपड़े पहनाने, वो सो रहा है, मम्मी नींद आ रही है, बोले कि नहीं तुम्हें नींद नहीं, स्कूल जाना है। और मार मार के कपड़े पहना करके मुँह पे पानी डाल करके और थोड़ा सा साफ सुथरा करके वो रोता जाएगा, नहीं स्कूल तो जाना है बेटा, तुझे पैसा लगते हैं आजकल छोटे मोटे पैसे। पहले सोचो कि जितने में तुमने पूरा पढ़ लिया होगा अपने जीवन काल में, जितनी पढ़ाई में तुमने खर्च नहीं किए होंगे उतने तो 1 महीना की फीस में लग जाते तुम्हारे बच्चों के। पूरा तुम ग्रेजुएशन करके आ गए होंगे, सरकारी पढ़ाई करके। पूछे यहाँ जो बड़े बुजुर्ग बैठे होंगे उनसे पूछो कि जब तुम पढ़ते थे तो तुमने अपने जीवन काल में कितनी फीस दी? सरकारी स्कूल में पढ़ करके आए हो, कहीं रुपया लगता था, कहीं 1.25 रुपया फीस लगती थी महीने की। और आज कम से कम अगर कोई सामान्य से स्कूल से जाए तो वो कहता है कि महाराज साल भर की फीस अगर देखते हैं, अगर छोटे से छोटे स्कूल में डालते तो 30-35 हज़ार रुपया तो सामान्य सी फीस है। और थोड़ा सा बड़े घर को मोड़ा हो तो फिर तो 20-25 लाख सामान्य है उसको तो। अब आप सोचो, इतनी पढ़ाई तो हमारे डॉक्टर साहब ने डॉक्टरी पढ़े हुए हैं तो उनने पैसा न खर्च करेंगे। बहुत सोच लो इतने में डॉक्टर बन गए। और आज के डॉक्टर बना के देखो तुम कितना चाहिए। अगर उसमें सरकारी में अगर नहीं निकल पाया तो डोनेशन में कम से कम तो पूरे डॉक्टर तो 5 साल में 3 से 4 करोड़ रुपये तो डॉक्टर बनने में चाहने। तो बताओ वो लड़का सेवा कब करेगा कि पैसा कमाएगा?